एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर के प्रॉफिट के अलावा अगर उन्हें कुछ पैसे दे रही है, तो उसे डिविडेंड कहते हैं। ऐसा कंपनी इसलिए करती है क्योंकि जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहती है अपने शेयर होल्डर के साथ। इसलिए उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने से जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके अलावा कंपनी आपको कुछ पैसे दे रही है, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। बसंत सर जी बताते हैं कि बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि जितने भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्टर जितना स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं, उससे ज़्यादा वो डिविडेंड से प्रॉफिट जनरेट करते हैं या डिविडेंड से उनका इनकम बढ़ता है। अब अगर देखें कि कोई कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यानी जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, उसे अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहिए। यानी उसने जितना इन्वेस्ट किया है, उससे वो चाहता है कि उसे रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसे आते रहें, कुछ ना कुछ इनकम आते रहे। तो उसके लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक बेस्ट है। क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो होते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे रेगुलरली कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में पैसे देते रहते हैं, यानी आपका इनकम होते रहता है। वहीं पे अगर बात करें कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, वो एक साइन होते हैं कि जो कंपनी का फाइनेंस है, वो हेल्दी है। कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है। अगर कोई कंपनी है वो अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छी आरओई जनरेट कर रही है और उसके साथ-साथ वो कंपनी अपने डिविडेंड को बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, ग्रो कर रही है। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो होते हैं, एक साइन होते हैं कि उसका फाइनेंस जो है वो हेल्दी है। समझते हैं कि डिविडेंड देने से कंपनीज को क्या फायदा होता है। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो अच्छी अर्निंग कर रही है, अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और साथ ही साथ अपने डिविडेंड को भी बढ़ा रही है। तो इससे क्या होता है कि उसके जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फॉल नहीं होते हैं या फिर राइज़ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो डिविडेंड दे रही है और वो अच्छी अर्निंग कर रही है, अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अपने डिविडेंड को बढ़ा रही है। कभी बैड सिचुएशन आया और वो कंपनी उच उतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद भी क्योंकि आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रहा है डिविडेंड के रूप में, तो आपके लिए उस स्टॉक को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम मिलता रहता है। तो ऐसी कंपनी में अगर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे भी नहीं होते हैं और कंपनी के बैड सिचुएशंस भी आते हैं, तो उस समय पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उस स्टॉक को नहीं बेचते हैं। इस वजह से जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फॉल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है, जो अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छी अर्निंग कर रही है, लेकिन वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है या फिर अपने डिविडेंड को नहीं बढ़ा रही है, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, अगर शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है और शेयर होल्डर अच्छे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, तो शेयर होल्डर तुरंत उस शेयर्स को बेच देते हैं और उस स्टॉक को छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से ऐसे जो कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फॉल हो जाते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो पेज इंडस्ट्री और टाइटन ऐसी 2 कंपनीज रही हैं जिन्होंने रेगुलरली अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ाया है। तो इनके डिविडेंड पे आउट को बढ़ाने की वजह से ऐसी कंपनीज़ का जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फॉल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होते हैं। अगर बात करें पेज इंडस्ट्री की, तो पेज इंडस्ट्री एनुअली 30% के रेट से अपने इनकम को बढ़ाती है और जो कंपनी है, अपने प्रॉफिट का 45% डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। यानी रेगुलरली जो कंपनी है वो अपने जो डिविडेंड पे आउट है उसको बढ़ाती है। इस वजह से इस कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली फॉल नहीं हुए हैं। अभी तक अगर बसंत मैसेज बताते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम से इस कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बुरी तरह से नहीं गिरे हैं। अगर बात करें कोई कंपनी है, अगर उसका जो वो अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी का जो लॉन्ग रन में यानी कॉन्स्टेंटली अपने डिविडेंड पे आउट को बढ़ा रही है, तो लॉन्ग रन में ऐसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है और ऐसी कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है। अब मान लीजिए कि आपको
किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो डिविडेंड पे कर रही है। आपको कौन-कौन सी चीज़ें देखने की ज़रूरत है ताकि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें? तो बसंत में इसमें ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो अपने डिविडेंड यील्ड को ग्रो कर रही है, यानी वो रेगुलरली अपने डिविडेंड को बढ़ा रही है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो अच्छे ग्रोथ्स भी कर रही है और साथ ही साथ अपने डिविडेंड यील्ड को बढ़ा रही है, तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर हमें ये देखना हो कि वो कंपनी जो है वो डिविडेंड बढ़ा रही है, तो इसको हम कैसे देखें? तो पसंद में कुछ बताते हैं कि पास्ट में उस कंपनी ने अगर अपने डिविडेंड को बढ़ाया है, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में भी वो कंपनी अपने डिविडेंड को बढ़ाएगी। इसके अलावा हम कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है उसे देख सकते हैं। तो किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई है, इसका मतलब है वो कंपनी अच्छी डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा हम कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई है, तो इसका मतलब है वो कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होती है कि अगर कोई कंपनी है तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि वो अपने प्रॉफिट का ज़्यादातर पोर्शंस अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आता है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का ज़्यादातर पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वो कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ नहीं बची है या फिर वो कंपनी ज़्यादा री-इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपनी कंपनी में ताकि उसे ग्रोथ कर सके और अच्छे प्रॉफिट कर सके। तो क्या हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी जब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को देखते हैं, तो उसके अलावा हमें और कौन-कौन सी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।